नमस्कार किसान बंधुओं, स्वागत है आपका हमारे चैनल खेती बाड़ी दर्शन में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मूंगफली की खेती के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मूंगफली भारत की मुख्य महत्वपूर्ण तिलहनी फसल है और यह देश के कई हिस्सों में लगाई जाती है। तो इसके लिए भूमि की तैयारी कैसे करनी है, इस पे चर्चा कर ले। तो मूंगफली की खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली भुरभुरी दोमट व बलुई दोमट भूमि सर्वोत्तम रहती है। मिट्टी पलटने वाले हल तथा बाद में कल्टीवेटर से 2 जुताई करके खेत को पाटा लगाकर समतल कर लेना चाहिए। जमीन में दीमक व विभिन्न प्रकार के कीड़ों से फसल के बचाव हेतु क्विनलफॉस 1.5% 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से अंतिम जुताई के साथ जमीन में मिला देना चाहिए। अब बीज व बुआई के बारे में बात कर ले तो मूंगफली की बुआई प्रायः मानसून शुरू होने के साथ ही हो जाती है। उत्तर भारत में यह समय सामान्य रूप से 15 जून से 15 जुलाई के मध्य होता है। कम फैलने वाली किस्मों के लिए बीज की मात्रा 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर व फैलने वाली किस्मों के लिए 60 से 70 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उपयोग में लेना चाहिए। बुआई के बीज निकलने के लिए स्वस्थ फलियों का चयन करना चाहिए या उनका प्रमाणित बीज ही बोना चाहिए। बोने से 10-15 दिन पहले गिरी को फलियों से अलग कर लेना चाहिए। बीज को बोने से पहले 3 ग्राम फफूंदनाशक दवा प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित कर लेना चाहिए। इससे बीजों का अंकुरण अच्छा होता है तथा प्रारंभिक अवस्था में लगने वाले विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाया जा सकता है। दीमक और सफ़ेद लट से बचाव के लिए क्लोरोपाइरीफॉस 20 EC का 12.5 मिलीलीटर प्रति किलो बीज का उपचार बुआई से पहले कर लेना चाहिए। मूंगफली को कतार में बोना चाहिए। गुच्छे वाली या कम फैलने वाली किस्मों के लिए कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर तथा फैलने वाली किस्मों के लिए 45 सेंटीमीटर रखें। पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। बुआई हल के पीछे हाथ से या सीड्रिल द्वारा की जा सकती है। भूमि की किस्म व नमी की मात्रा के अनुसार बीज जमीन में 5 से 6 सेंटीमीटर की गहराई में पर बोना चाहिए। अब इसके लिए खाद एवं उर्वरक का प्रबंध कैसे करना है, इस पे चर्चा कर ले। तो उर्वरकों का प्रयोग भूमि की किस्म, उसकी उर्वरा शक्ति, मूंगफली की किस्म, सिंचाई की सुविधा आदि के अनुसार होता है। मूंगफली दलहन परिवार की तिलहनी फसल होने के नाते इसको सामान्य रूप से नाइट्रोजनधारी उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी हल्की मिट्टी में शुरुआत की बढ़वार के लिए 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन तथा 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना लाभप्रद होता है। उर्वरकों की पूरी मात्रा खेत की तैयारी के समय ही भूमि में मिला देना चाहिए। यदि कंपोस्ट या गोबर की खाद उपलब्ध हो तो उसे बुआई के 15 से 25 दिन पहले 5 से 10 टन प्रति हेक्टेयर खेत में बिखेर कर अच्छी तरह मिला देनी चाहिए। अधिक उत्पादन के लिए अंतिम जुताई से पूर्व भूमि में 250 किलोग्राम जिप्सम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिला देना चाहिए। नीम की खली का प्रयोग भी बहुत ही लाभकारी होता है। तो नीम की खली के प्रयोग का मूंगफली के उत्पादन में अच्छा प्रभाव पड़ता है। अंतिम जुताई के समय 400 किलोग्राम नीम खल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना चाहिए। नीम की खल से दीमक का नियंत्रण हो जाता है तथा पौधों को नाइट्रोजन तत्वों की पूर्ति भी हो जाती है। नीम की खल के प्रयोग से 16 से 18% तक की उपज में वृद्धि तथा दाना मोटा होने के कारण तेल प्रतिशत में भी वृद्धि हो जाती है। दक्षिण भारत के कुछ स्थानों में अधिक उत्पादन के लिए जिप्सम भी प्रयोग में लेते हैं। इसके लिए सिंचाई की बात कर ले तो मूंगफली खरीफ फसल होने के कारण इसमें सिंचाई की प्रायः आवश्यकता नहीं पड़ती है। सिंचाई देना सामान्य रूप से वर्षा के वितरण पर निर्भर करता है। फसल की बुआई यदि जल्दी करनी हो तो एक पलेवा की आवश्यकता पड़ती है।
यदि पौधे में फूल आते समय सूखे की स्थिति हो तो उस समय सिंचाई करना आवश्यक होता है। फलियों के विकास व गिरी बनने के समय भी भूमि में पर्याप्त नमी की आवश्यकता होती है, जिससे फलियां बड़ी व खूब भरी हुई बने। अतः वर्षा की मात्रा के अनुरूप सिंचाई की ज़रूरत पड़ सकती है। मूंगफली की फलियों का विकास जमीन के अंदर होता है, अतः खेत में बहुत समय तक पानी भराव रहने पर फलियों के विकास तथा उपज पर बुरा असर पड़ सकता है। अतः बुआई के समय यदि खेत समतल ना हो तो बीच बीच में कुछ मीटर की दूरी पर हल्की नालियाँ बना देना चाहिए, जिससे वर्षा का जल खेत में बीच में नहीं रुक पाए और अनावश्यक अतिरिक्त जल वर्षा होते ही बाहर निकल जाए। अब इसके लिए खरपतवार नियंत्रण कैसे करना है इस पे चर्चा कर ले। तो निकाई गुड़ाई एवं खरपतवार नियंत्रण का इस फसल के उत्पादन में बड़ा ही महत्व है। मूंगफली के पौधे छोटे होते हैं, अतः वर्षा के मौसम में सामान्य रूप से खरपतवार से ढक जाते हैं। ये खरपतवार पौधों को बढ़ने नहीं देते हैं। खरपतवारों से बचने के लिए कम से कम 2 बार निकाई गुड़ाई की आवश्यकता पड़ती है। पहली बार फूल आने के समय और दूसरी बार 2 से 3 सप्ताह बाद, जबकि पेग या नस्से जिसे आप बोलते हैं जमीन में जाने लगते हैं तब। इसके बाद निकाई गुड़ाई नहीं करनी चाहिए। जिन खेतों में खरपतवार की ज़्यादा समस्या हो तो बुआई के 2 दिन बाद पेंडिमेथिलिन नामक खरपतवार नाशी 3 लीटर मात्रा को 500 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव कर देना चाहिए। अब बीज उत्पादन की बात कर ले तो मूंगफली का बीज उत्पादन हेतु खेत का चयन महत्वपूर्ण होता है। मूंगफली के लिए ऐसे खेत चुनना चाहिए जिसमें लगातार 2 से 3 वर्षों से मूंगफली की खेती नहीं की गई हो। भूमि में जल का अच्छा प्रबंध होना चाहिए। मूंगफली के बीज उत्पादन हेतु चुने गए खेत के चारों तरफ 15 से 20 मीटर तक की दूरी पर मूंगफली की फसल नहीं होनी चाहिए। बीज उत्पादन के लिए सभी आवश्यक कृषि क्रियाएं जैसे खेत की तैयारी, बुआई के लिए अच्छा बीज, उन्नत विधि द्वारा बुआई, खाद एवं उर्वरकों का उचित प्रयोग, खरपतवारों एवं कीड़ों एवं बीमारियों का उचित नियंत्रण आवश्यक है। अवांछनीय पौधे की फूल बनने से पहले एवं फसल की कटाई से पहले निकालना आवश्यक है। फसल जब अच्छी तरह पक जाए तो खेत के चारों ओर का लगभग 10 मीटर स्थान छोड़कर फसल काट लेनी चाहिए तथा सुखा लेनी चाहिए। दानों में 8 से 10% से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए। मूंगफली को ग्रेडिंग करने के बाद उसे कीट व कवकनाशी रसायनों से उपचारित करके बोरों में भर लेना चाहिए। इस प्रकार उत्पादित बीज को अगले वर्ष की बुआई के लिए उपयोग में लिया जा सकता है। अब कटाई एवं गहाई के बारे में बात कर ले तो सामान्य रूप से जब पौधे पीले रंग के हो जाए तथा अधिकांश नीचे की पत्तियां गिरने लगे तो तुरंत कटाई कर लेनी चाहिए। फलियों को पौधे से अलग करने के पूर्व उन्हें लगभग 1 सप्ताह तक अच्छी प्रकार सुखा लेनी चाहिए। फलियों को तब तक सुखाना चाहिए जब तक उसमें नमी की मात्रा 10% तक ना हो जाए, क्योंकि अधिक नमी वाली फलियों को भंडारित करने पर उस पर बीमारियों का, खासकर सफ़ेद फफूंद का प्रकोप हो सकता है। अब इसकी उपज एवं आर्थिक लाभ के बारे में बात कर ले तो उन्नत विधियों के उपयोग करने पर मूंगफली की सिंचित क्षेत्रों में औसतन उपज 15 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की जा सकती है। तो आज के इस वीडियो में आपने मूंगफली की खेती के बारे में जान चुके हैं, तो आप इसे अपने खेतों में ज़रूर अपनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएं। आई होप आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारा नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मोर अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल खेती बाड़ी दर्शन पे। धन्यवाद।